संजय पटेल, उत्तर प्रदेश। इनका सवाल ऐसा है, जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो सब कुछ बह गया लेकिन मंदिर नहीं बहा। ऐसे कैसे हुआ? मुझे लगता है आप जो जानकारी मुझे दे रहे हो वो जानकारी करेक्ट नहीं है। मैंने खुद केदारनाथ का मंदिर देखा है। एक बार यात्रा करने गया था मैं चारों धामों की। उस मंदिर को मैंने अपने आंखों से देखा है। और जब 2013 में बाढ़ आई थी, बाढ़ आने के बाद में दूसरे तीसरे दिन के बाद में जो फोटोज दिखे गए, टीवी पर दिखाया गया, इंडिया टुडे में बाढ़ के बारे में जो फोटो छपे, उन सब में मंदिर की अवस्था बहुत ही बुरी थी। केवल दीवारें, और वो भी कुछ दीवारें बची थी, बाकी तो मंदिर बह गया था। तो इसलिए आप जो कह रहे हो कि मंदिर नहीं बहा, मंदिर में कि कुछ दीवारें बची, इतना ही हुआ था। ऊपर का स्ट्रक्चर था वो थोड़ा बहुत बचा था। मंदिर का अंदर का हिस्सा बह गया था, कुछ दीवारें गिर गई थी। इसलिए ऐसा कहना कि मंदिर नहीं बहा, यह बात ठीक नहीं है। लेकिन इससे क्या साबित होता है? यानी आपको ऐसा कहना है कि इतनी बड़ी बाढ़ आई, बादल फटा, सब कुछ बह गया, लेकिन केदारनाथ जी का होने के कारण वो मंदिर नहीं बहा। यानी केदारनाथ जी को हम इतना स्वार्थी समझते हैं कि वो खुद नहीं बहे, लेकिन हजारों लोगों को उन्होंने मरने दिया। उस समय जो अधिकृत नंबर है वो है 5,748 लोग मारे गए, और करीबन 4,500 गांव उद्ध्वस्त हुए, बहुत प्रभावित हो गए, कुछ पूरे के पूरे बह गए। ये जो अधिकृत आंकड़ा है 5,748 का, इस पर किसी का विश्वास नहीं है। कई लोगों का अंदाजा यह है कि 10,000 के ऊपर लोग मारे गए हैं, जिनका कभी पता नहीं लगा, जिनके बारे में कभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। और वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि यात्री जगह जगह से आ रहे थे, और चारों धामों की यात्रा के लिए जो लोग आते हैं, पूरे भारत के गरीब तबके के भी लोग बड़े पैमाने पर आते हैं। इसलिए उनकी आगे पूछ लेने वाला, जानकारी प्राप्त की कोशिश करने वाले लोग बहुत कम हो, और इस कारण ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो सकता है, 10,000 से भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कई लोगों का कहना है। अब ये विपदा आई, ये नेचर की विपदा है। उसके पीछे शायद हम इंसानों का भी कुछ काम हो। कहने का मतलब कि जो पहाड़ों में हमने खुदाई नहीं करनी चाहिए, उस ढंग से हमने खुदाई की, वगैरह वगैरह कारण हो सकते हैं। लेकिन ये नेचर की विपदा में लोग बह गए, ये फैक्ट है। मंदिर बहुत बड़े ढंग से प्रभावित हुआ, ये भी फैक्ट है। केवल दीवारें थोड़ी बहुत बच गई, इसका श्रेय हम किसको देंगे? एक्सीडेंट से एक्सीडेंट्स होते हैं। कुछ चीजें थोड़ी बहुत मजबूत होती है, वहां कितने जोर से लहर आई इस पर डिपेंड होता है कि वो बह जाएगी ना, जब बह जाएगी, बचेगी ना बचेगी। वो सिचुएशन के कारण कुछ बच गया। आपके कहने में कहीं तो भी ये चमत्कार की बात आपके मन में ऐसी बू आ रही है कि वो केदारनाथ का मंदिर होने के कारण केदारनाथ जी ने अपने आप को बचाया, लेकिन मूरत तो नहीं बची। फिर बचाया तो कैसे बचाया? और फिर मैंने जो पहले सवाल खड़ा किया आपके सामने, इतने इंसान मर गए, उनको मरने दिया फिर केदारनाथ जी ने, केवल खुद को बचाते रहे। मुझे लगता है भगवान की कल्पना में ये बात भी हमारे मन में हम स्वीकार नहीं सकते कि भगवान इतने स्वार्थी हो गए कि अपने आप को बचाएंगे, लेकिन बाकी
लोगों को मरने देंगे, उनके भक्तों को मरने देंगे। बेसिकली केदारनाथ जाना ही बहुत डिफिकल्ट है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 14 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है या फिर घोड़े पर सवार होकर जाना पड़ता है। वहां पहुंचना ही बहुत डिफिकल्ट है। इतने डिफिकल्टी में जो लोग आए हैं केदारनाथ जी के दर्शन के लिए, वो अगर इस ढंग से मारे जाते हैं और भगवान की परमिशन के साथ में मारे जाते हैं, तो हमारे भगवान की कल्पना के लिए भी ये बहुत भयंकर चीज होगी। और मुझे लगता है ऐसी कोई भगवान की कल्पना नहीं करेगा कि मारने क्या वो अलाउड करेंगे, अपने ही भक्तों को मरने देंगे। हम क्यों ऐसी चीजों में चमत्कार देखते हैं? मैं आपको एक उदाहरण दूंगा बाला साहब ठाकरे जी का। आप सभी जानते हो कि बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख है और हिंदुत्व, धर्म, इन चीजों के बारे में शिवसेना कई सालों से एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर अपना काम करती है। जब उनकी सरकार थी तो एक मंदिर में भगवान के मुकुट की चोरी हो गई और काफी हो हल्ला मचा। पेपर्स में बड़ी बड़ी न्यूज छपी कि कैसा यह सरकार है जो अपने आप को हिंदुत्ववादी सरकार कहती है और उनके राज में मंदिर भी सुरक्षित नहीं, भगवान के मुकुट की भी चोरी हो जाती है। इसके ऊपर बाला साहब ठाकरे जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब मैं आपके सामने अभी रखूंगा, जो पेपर्स में छप कर आया था। शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी कहते हैं, क्या मंदिर के भगवान के मुकुट की भी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी रहेगी? भगवान अपने मुकुट की खुद सुरक्षा नहीं कर सकते, यह भी हम इंसानों को करना पड़ेगा। अब यही बात अगर बाला साहब ठाकरे जी के अलावा और किसी ने कही होती तो पूरे महाराष्ट्र में हो हल्ला बचा होता। सीधे सवाल है कि ऐसा क्यों होता है? भगवान के मंदिर में जो चोरी होती है वो भगवान क्यों नहीं बचा पाते? वो जागरूक है, भक्तों के प्रार्थना को वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मन्नत को पूरा करते हैं, खुद की सुरक्षा क्यों नहीं करते? अब ये सवाल तो खड़ा होता है जो बाला साहब ठाकरे जी ने खड़ा किया। अब उन पर तो कोई ये आरोप नहीं कर सकता कि वो नास्तिक है, अधार्मिक है, हिंदू विरोधी है, ऐसी तो कोई बात कर नहीं सकता। मैं इसी तबके का एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में काम के लिए गया था। वहां टीचर्स का प्रशिक्षण चल रहा था और ये टीचर्स का एजुकेशनल जो प्रशिक्षण चल रहा है, एजुकेशन वहां के डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें अंधविश्वास की बात रखने के लिए मुझे बुलाया गया। जाते समय, अब तब तो जिसे हम आज स्लीपर कहते हैं, स्लीपर का रिजर्वेशन था। महाराष्ट्र क्रॉस होने के बाद में उस रिजर्वेशन को कोई मतलब बची नहीं। कोई भी आता था, कोई भी किस ढंग से भी बैठता था। तो उसमें कुछ युवक लोग आकर बैठे, वो इस ढंग से बैठे कि उनका और मेरा थोड़ा सा पंगा हो गया। जो घटना है वो अलग ढंग की है, वो अभी यहां कहने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में कभी कहूंगा। और बाद में ये सभी स्टूडेंट्स थे, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, और उसमें एक था, वो वहां का प्रेसिडेंट था। फिर उनके साथ में मेरी बाकी गप्पे चली, बातें हुई, चर्चा हुई। तो हमारी जिस ढंग से चर्चा चल रही थी, वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था पास में, वो हमारी चर्चा सुन रहा था और चर्चा सुनते सुनते उसे गुस्सा आ गया। वो मुझसे कहने लग गया कि आप अपने आप को बहुत शहाने समझते हो, बहुत विद्वान समझते हो,
आप कह रहे हो ऐसे चमत्कार इस दुनिया में नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो नहीं होता। चिढ़ गया मुझ पर। अब मैं इन जवानों से नई नई मुलाकात हुई है, उनसे बात कर रहा हूं। मुझे लगा इस बूढ़े बाबा को मैंने जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने उनसे कहा, देखिए बाबा जी, मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा हूं, इन जवान लोगों के साथ में मैं बात कर रहा हूं। फिर भी वो चिढ़ गए थे, कूद पड़े। अब केवल चुप कराने के लिए मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप कहां जा रहे हो। वो बोले हम वाराणसी जा रहे हैं। अब ये सब लड़के भी वाराणसी उतरने वाले थे, मैं भी वाराणसी उतरने वाला था, काशी उतरने वाला था। मेरी बातचीत हो रही थी। ये बूढ़े व्यक्ति को चुप करने के लिए मैंने कहा, आप वाराणसी में किस लिए जा रहे हो। बोले काशी विश्वेश्वर का दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। मैंने कहा कुछ ही दिनों पहले तो मैंने न्यूज सुनी पेपर में कि काशी विश्वेश्वर का जो सोने का मुकुट है वो चोरी हो गया। तो मैंने कहा जो भगवान अपने मुकुट का संरक्षण नहीं कर सकता, सुरक्षा नहीं कर सकता, अपने ही मुकुट की चोरी नहीं रोक सकता, वो भगवान आपको क्या देगा, किस लिए जा रहे हो। हालांकि ये मैंने सवाल पूछा, मैं कभी ऐसे सवाल किसी को करता नहीं हूं, ना ही पूछता हूं। केवल मुझे इन लोगों से बात करनी थी और इस व्यक्ति को उस चर्चा से दूर रखना था, इसलिए मैंने ये बात कही थी। बस मैं तो बात को भूल गया। हमारी बाकी बातें उस व्यक्ति के साथ में हुई, यानी बाकी जो जवान लोग थे उन लोगों के साथ में हुई। वाराणसी उतरे। अब हमें जो लोग लेने आने वाले थे वो थोड़े देरी से आए, इसलिए हम स्टेशन पर ही थे खड़े सामान लेकर। तो ये मेरे डिब्बे में बैठा हुआ जो बूढ़ा व्यक्ति था वो 20-25 मिनट बाद वापस मेरे पास आया। बोले आपने मेरे साथ में ऐसी बात की कि मैं पूरी तरह से हिल गया। मैंने कहा माफ कीजिए, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था आपको दुखाने का, आपको हर्ट करने का। नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं अभी बाहर गया था, बाहर से मैंने वापसी का टिकट लिया और मैं वापस जा रहा हूं। बोला क्यों, आप तो काशी विश्वेश्वर के दर्शन के लिए आए थे। नहीं, बोले आपने जो बात कही वो बात मेरे को मन को बहुत लग गई। सही है, बोले जो भगवान अपने मुकुट की सुरक्षा नहीं कर सकता उसके दर्शन के लिए इतने दूर से मैंने आने की क्या जरूरत है। मैं हक्का बक्का रहकर उसकी तरफ देखते बैठा। फिर मैंने बड़े प्यार से समझाया कि हमारे यहाँ गाड़गे बाबा नाम के एक महाराष्ट्र संत थे, उन्होंने ये बात कही थी, मैंने केवल उनकी बात आप तक पहुंचाई है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की कि आए हो तो आप दर्शन लेकर जाइए, जाना ही है वापस तो थोड़ी देर बाद जाइए, दूसरे गाड़ी से जाइए, ये टिकट अभी भी वापस हो सकता है, थोड़े से पैसे कटेंगे, ज़्यादा तो कटेंगे नहीं क्योंकि गाड़ी जाने की है, गाड़ी को समय है। लेकिन उस आदमी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। वो बोले आपकी बात मेरे दिमाग तक पहुंच गई, मैं आया यहां पर खुद की सुरक्षा के लिए, जो भगवान अपने मुकुट की सुरक्षा नहीं कर सकता वो मेरी क्या सुरक्षा कर पाएगा। देखिए, हर जगह हमें तार्किक बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। गाड़गे महाराज महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत है, वो लोगों को ये सब समझाते थे, लोगों को ये भी आगे चलकर समझाते थे कि इस दुनिया में भगवान है और दूसरे इंसान में भगवान को देखो। जो भगवान अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, जो भगवान अपने कपड़े पहन नहीं सकता, जो भगवान अपने को प्रसाद चढ़ाया गया उस प्रसाद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो भगवान इंसान को क्या देगा। भगवान मंदिरों में नहीं रहता है। गाड़गे महाराज कहते थे भगवान इंसानों के मन में होता है, दूसरे इंसान में भगवान को देखो,
भगवान की सेवा करना यानी इंसान की सेवा करना, इंसान की सेवा करना यानी भगवान की सेवा करना। मंदिरों में भगवान नहीं होता है, केवल पुजारी का पेट होता है। ये कहने वाले संत महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत होकर गए, जिनका नाम मैं आपके सामने बार बार ले रहा हूं, गाडगे महाराज कर, जिनके नाम से एक पूरी यूनिवर्सिटी है, अमरावती यूनिवर्सिटी को गाडगे महाराज यूनिवर्सिटी कर नाम दिया गया है। तो कैसे आप सोच रहे हो इस ढंग के चमत्कारों की बात? भगवान की कल्पना बहुत अच्छी है, इंसान को शायद मानसिक सुरक्षा देती है, लेकिन उसके साथ में यह अंधविश्वास भी नहीं जुड़ने चाहिए। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भगवान उन्हीं को मदद करता है जो अपने आप की मदद करते हैं। यानी भगवान आपका नुकसान भी नहीं करता और आपकी मदद भी नहीं करता। इस ढंग से ये भगवान की कल्पना सुधारने का काम सभी महापुरुषों ने किया है, संतों ने किया है, वो भी हमने ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।